सब्सक्राइब कीजिए बिन नासिर नेटवर्क को और हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए। मगर जो अंदर दिल था इस पर उरी चल रही थी, उसे उन कुछ घंटों में ही पता चल गया था कि वो शहरियर सुल्तान के बना जिंदगी जीने का सोच भी नहीं सकती। हाँ, इसे मोहब्बत हो गई थी। पास ही शहरियर की माँ और नम्रा बैठे आंसू बहा रहे थे। उसकी माँ मुसलसल बेटे के लिए दुआ कर रही थी। वलीद एक साइड खड़ा बहुत मुस्तरिब था, तो वही सोनिया भी अनगारों पर लौट-पोट हो रही थी। दादा जान की भी जान हलक में अटकी थी। चची और लाइबा एक साइड खामोशी से बैठी थीं। अचानक सोनिया उठकर इसके पास आई। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। जब से तुम हमारे खानदान में आई हो मनहूसियत ही छा गई है। पहले मेरा भाई मुझसे छीन लिया और अब शहरियर को हमसे दूर करना चाहती हो। वो तो फट ही पड़ी। हुरिया का दिमाग उस वक्त इतना मफलूज था कि इसके पास सोनिया की बातों का जवाब देने या इन्हें महसूस करने का वक्त नहीं था। वलीद खुद अनगारों पर लौट-पोट हो रहा था। अंदर इसके जगरी भाई का ऑपरेशन चल रहा था। वो भी सोनिया के पास आकर खड़ा हुआ। बिल्कुल ठीक कह रही हो, इसकी वजह से भाई का ये हाल हुआ है। तुम ही आज दोपहर में उनसे लड़ रही थी ना? वलीद ने मौका पर चूका मारा और उसने सीधा हुरिया के सीने पर कारी ज़र्ब वार किया था। नम्रा और अम्मा दोनों ही उनकी बहस से इकत्ताई हुई उठे और परियर रूम में चली गईं। हाँ, वलीद बिल्कुल ठीक कह रहे हो, उसे यहाँ से बाहर निकाल दो। जब तक ये हमारे शहरियर के साथ रहेगी इस पर मुसीबतें आती रहेंगी। ये तो है ही मनहूस। सोनिया ने उसे झटके से पकड़कर खड़ा किया। हुरिया को अपने सर पर अब हॉस्पिटल की इमारत गिरती महसूस हो रही थी। वलीद, उसे इस हॉस्पिटल से बाहर निकालो वरना इसका खून पी जाऊंगी। सोनिया निहायत गुस्से और नफरत से फुनकारी थी। हुरिया ने खाली खाली निगाहों से उसे देखा। वो अब तक इसकी बात प्रोसेस नहीं कर पा रही थी और वलीद के लिए तो ये सुनहरी मौका था। जब तक वो हुरिया को शहरियर से दूर ना करता तब तक तो वो इस करीब जाने का सोच भी नहीं सकता था। इस लड़की की वजह से उसका भाई इससे दूर हो रहा था। हर फसाद की जड़ यही लड़की थी। तुम यहाँ एक मिनट भी नहीं रुकोगी और अगर आज के बाद मेरे भाई की जिंदगी में दखल देने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे साथ बहुत बेरहम पेश आऊंगा। वलीद ने अपनी सुर्ख अंगारा आंखें इसकी आंखों में गाड़ी। हुरिया इतनी खामोश थी जैसे सांस भी ना ले रही हो। इसके अंदर उस वक्त तूफान चल रहा था। वो सुनाटों की जद में थी। इसके पास उस वक्त उनसे बहस करने का कोई जुवाज नहीं था। उसे सिर्फ अपने शौहर की जिंदगी अजीज थी। उसके दिल से बस सिर्फ इसकी जिंदगी के लिए सदाएं निकल रही थीं। इसके होंठ बना हरकत के भी शहरियर सुल्तान की जिंदगी मांग रहे थे। वलीद ने उसे बाजू से पकड़ा। हुरिया को इसका हाथ अपने बाजू की हड्डियों तक धंसता महसूस हुआ। अरे रुको एक मिनट। सोनिया को अचानक कुछ याद आया। वलीद ने उसकी तरफ सवालिया नजरों से देखा। उसने एक ही झटके से हुरिया के कंधों से वो पर्पल कलर की चादर खींच ली। ये हमारी खानदानी चादर है, तुम जैसी वनी उसे डेजरू नहीं करती। निहायत हिकारत से कहते उसने वो चादर अपने कंधे पर ले ली। हुरिया की तो शायद रूह ही मर गई थी। उसे कोई एहसास महसूस ही नहीं हो रहा था। वलीद ने उसे हॉस्पिटल की बलंदक से बाहर की तरफ धक्का देने के अंदाज से फेंका। फिक्र मत करना, हम सब भाई को बताएंगे कि तुम किस तरह उनको तबाह करना चाहती थी और मैं खुद अपने भाई के दिल व दिमाग में तुम्हारे खिलाफ इतना जहर भरूंगा कि वो तुम्हें याद तक नहीं करेंगे। और इस दिन तो तुम्हारा बाप तुम्हें बचा कर ले गया था। अब अगर बच सकती हो तो मुझसे बच कर दिखाना। भाग लो जितना भागना है।
मुझे अपने शिकार को भगा भगा कर पकड़ने और कैद करने में मजा आता है। हुरिया को वहशत से घोरते उसने मुस्कुराते हुए एक एक लफ्ज अदा किया। हुरिया सीधी होकर खड़ी हुई, अपना दोपट्टा अच्छे से कंधों के गर्द फैलाया। तुम चाह कर भी मेरे शौहर के दिल में मेरे खिलाफ जहर नहीं भर सकते। वो मुझ पर भरोसा करते हैं और क़यामत तक करते रहेंगे। मुझे इनकी जिंदगी से निकाल कर अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हाथ भी लगा सकते हो तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। शहरियर सुल्तान की बीवी को हाथ लगाने से पहले अपनी क़यामत को सोच लेना। मैं इनकी जिंदगी से जा रही हूँ मगर उनके दिल से कहीं नहीं जाऊंगी। तुम क्या मेरे खिलाफ जहर भरोगे? मैंने इन्हें सब सच बता दिया है। दुआ करना होश में आने के बाद वो भूल जाएं कौन हुरिया, वरना तुम्हारा वो हाल करेंगे कि अपने पैदा होने पर अफसोस करोगे। वो संजीदगी से एक एक लफ्ज कहते उस वक्त कोई मैचीवर औरत ही लगी। इसकी आंखें बेतासुर थीं। वो रो नहीं रही थी। इसके अंदर इतना हिम्मत और हौसला भी सिर्फ शहरियर की वजह से आया था। वो वहां रिकी नहीं, हॉस्पिटल से निकलकर पैदल सड़क पर चलने लगी। वो नहीं जानती थी वो कहाँ जाएगी, मगर इसके वापसी के सारे दर बंद हो चुके थे। आप शहरियर सुल्तान का सुकून है बीवी। हुरिया को अपने कानों में अभी भी इसकी सरगोशी सुनाई दे रही थी। शायद वो 1 घंटे से चल रही थी। आसमान पर बादल बरस रहे थे। वो भीग चुकी थी मगर वो रिकी नहीं। वो नहीं जानती कि वो कहाँ जा रही है। बस वो चलती जा रही थी। जब बस हुई तो वो जमीन पर घुटनों के बल गिरी और फिर चीख चीख कर रोने लगी। सारी हिम्मत और हौसला खत्म हो गया था। वो इस दरिंदे के सामने तो बहादुर बिन आई थी, मगर अब वो कैसे बहादुर रहेगी। आसमान भी हुरिया के मातम पर बरस रहा था। बीवी, उसकी आवाज हर तरफ थी पर वो कहीं नहीं था। अचानक किसी ने इसके कंधे पर हाथ रखा। हुरिया एक झटके से पीछे मुड़ी और सामने खड़ी हस्ती को देखकर कुछ पल वो साकत रह गई। यकीन करना चाह रही थी कि वो कोई ख्वाब तो नहीं देख रही। फिर वो फौरा इसके सीने से लपट गई और अब वो पहले से भी ज्यादा ऊंची आवाज में रो रही थी। मैं अकेली रह गई, मेरा कोई नहीं बचा। हुरिया तबाह हो गई। वो रोते हुए मुसलसल ये सब बोल रही थी। आज इसकी मासूमियत खत्म हो गई थी। वो समझदार बन गई थी। ये दुनिया मासूमों को निगल लेती है। अगर जिंदा रहना है तो मासूमियत को मारना पड़ेगा। और आज हुरिया ने खुद अपनी मासूमियत खत्म कर दी थी। टू बी कंटिन्यू।